एक्सरसाइज 6.8 करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये एक्सरसाइज है जिसमें हम फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक चीज को बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट है वो होता है कॉस्ट फंक्शन, जो कि होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको मिला के बनती है टोटल कॉस्ट। तो जब भी आपको आए कॉस्ट फंक्शन लिखा हो कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट या फिर सी ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कमोडिटीज, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो कि कांस्टेंट रहती है, चाहे आप कितनी भी कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो, जितनी भी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गुड या कमोडिटी, और यहाँ पे आएगी कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो कि कांस्टेंट रहती है, चाहे आप 0 कमोडिटी प्रोड्यूस करो चाहे 100 कर रहे हो, वो हमेशा फिक्स रहती है, वो होती है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जैसे सपोज कि आप जिस फैक्ट्री के ऊपर, जिस फैक्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसका रेंट, ठीक है, ये क्या है? रेंट तो उतना ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी प्रोडक्शन का काम नहीं करो तो भी रेंट जाएगा, तो वो होती है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि चेंज होती है विद नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि जितने आप कमोडिटी की यूनिट्स बनाओगे उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लेबर, क्योंकि जितने भी आप यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से आपको लेबर लगेगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करो तो 0 होगी। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और ये इस शेप की होती है, इनवर्सली एस शेप की होती है। आई होप आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा। ये होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है। तो टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिला के बनती है। तो टोटल कॉस्ट इसी शेप की होगी, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है टीवीसी से, वो हमेशा सेम रहेगा। और वो डिस्टेंस कितना होगा? जितनी हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। तो ये इन तीनों का ग्राफ होगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की। तो ये वाली एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर हम जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं इसको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम द फिक्स कॉस्ट इज 6500। एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी एक यूनिट प्रोड्यूस करने की, चाहे 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, फिक्स कॉस्ट है 6500 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज 12.50। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 12.50। तो कॉस्ट फंक्शन बताना है, व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन जो होता है, सपोज कि हम x नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप लिखोगे कि लेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये होगा, फिक्स कॉस्ट है 6500, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 12.50, तो x को प्रोड्यूस करने की क्या होगी? 12.50 इंटू एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें बताना था कॉस्ट फंक्शन। ग्राफ बनाने के लिए बोला तो आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे 6500 कॉस्ट बना दो, इधर कॉस्ट दिखाएंगे, इधर नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे। तो 0 हो चाहे कितने भी हो, ये रहेगा 6500 टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनवर्सली एस शेप दिखा दो ना। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, यहाँ से स्टार्ट करके, जहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है, यहाँ से उतना ही गैप पैरेलल जो है, डिस्टेंस जो है सेम रहना चाहिए टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। तो सेकंड है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स। तो x यूनिट्स जो है
उसकी कॉस्ट बनती है 6500 प्लस 12.50 इंटू एक्स। तो अगर यहाँ पे 75 आइटम्स हैं तो उसकी कॉस्ट होगी 6500 प्लस 12.50 इंटू 75। तो 6500 प्लस 937.50, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7437.50। तो ये बन जाएगी कॉस्ट 75 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। सो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स। पहले हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स, यानी कि C 400 इज इक्वल टू 6500 प्लस 12.50 इंटू 400। तो ये आ जाएगा 6500 प्लस 5000 आ गया, 5000 आ जाएगा। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ गई, हमें निकालनी है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे है टोटल कॉस्ट है 11,500 डिवाइडेड बाय 400 है इसकी यूनिट्स, तो 28.75 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज। आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, राइट डाउन द टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। यानी x की जगह पे हमें 3 पुट करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 12 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट 12 प्लस 9 माइनस 3, 21 माइनस 9, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी 18। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 18। आगे है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट वो होता है जब x इज इक्वल टू 0 हो, चाहे 100 हो, चाहे कितना हो। तो फिक्स कॉस्ट वो पार्ट होता है जो कि कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है 12, तो 12 विल बी हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी 12, FC विल बी 12। चाहे 0 पुट करो तब भी ये आएगी ही। तो फिक्स कॉस्ट विल बी 12। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये है फिक्स कॉस्ट और ये है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट है 3x माइनस 1/3x स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 मतलब 6। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 6। आगे है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट हमारी निकल गई है 18 और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं यहाँ पे 3। तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 18/3 जो कि होगा 6। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज 275 and cost of producing 150 units is 300. Assuming that TC is linear, TC linear है, linear equation है। TC बनता है TFC प्लस TVC से, तो ये linear है। सबसे पहले तो TFC क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि कांस्टेंट ही रहेगा। सपोज हम इसको मान लेते हैं A कांस्टेंट रहेगा, चाहे 0 यूनिट बनाओ चाहे 75 बनाओ, A प्लस TVC क्या होता है कि एक यूनिट की कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सपोज कि हम x रख लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारा x। तो एक यूनिट की कॉस्ट है अगर b, तो x की क्या होगी a प्लस बी एक्स। तो ये बन जाएगा हमारा TC
लीनियर के फॉर्म में है a प्लस बी एक्स। लीनियर का मतलब कि x का पावर क्या है 1 और a और b यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। अब यहाँ पे लिखा है कि 75 यूनिट्स की कॉस्ट है 275, यानी कि टोटल कॉस्ट इज 275 फॉर 75 यूनिट्स। x की जगह पे 75 लिख दो। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट्स इज 300, तो 300 है अगर 150 यूनिट्स है तो ये बन गए लीनियर इक्वेशन। इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर रह जाएगा हमारा -25, इधर रह जाएगा हमारा -75। माइनस माइनस कैंसिल, तो b हो जाएगा 25/75 यानी कि 1/3। तो b की वैल्यू आ गई है 1/3। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में सपोज इसमें पुट कर लेते हैं, तो a प्लस 75b यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 275। ये है a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a आ जाएगा आपका 275 माइनस 25 मतलब 250। तो a आ गया 250 और b आ गया ये। तो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाएगा 250 a है प्लस b है 1/3x। ये बन जाएगा हमारा कॉस्ट का फंक्शन। आगे है एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150, 225 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मैं 75 कर रही हूँ तो बाकी आप वैसे ही निकाल सकते हो। तो एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स, तो व्हेन तो कॉस्ट फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 75, तो 250 प्लस 1/3 इंटू 75 ये हो जाएगा आपका 275। 275 तो हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। बोला क्या गया है एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा TC अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स। 275 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे क्या है 75, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.67। इसी तरीके से यहाँ पे 150, 225 पुट करके आप निकाल सकते हो। अगला है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है ए क्या है हमारा 250। तो टोटल फिक्स कॉस्ट है 250। 75 यूनिट्स के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी 250 डिवाइडेड बाय 75। तो ये हो जाएगा आपका 250 3.33। इसी तरीके से आपको 150 और 225 के निकालने हैं वैल्यूज। थर्ड है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए पहले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है b इंटू एक्स। मैं यहाँ पे 75 यूनिट्स ले रही हूँ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है b की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 75 यहाँ पे ले रही हूँ तो 75 यूनिट्स है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 25 है। मुझे क्या चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो TVC डिवाइडेड बाय x यानी कि 25 अपॉन अभी मैं क्या ले रही हूँ 75 ले रही हूँ तो 1/3 या फिर इसको लिख सकते हो 0.33। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 150 और 225 यहाँ पे वैल्यूज डाल के इसकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय। तो आपको ये कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 1/5 x स्क्वायर्ड प्लस 5e। e ऑयलर नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.7182, तो ये कांस्टेंट ही होता है। तो ये पार्ट कांस्टेंट है और ये पार्ट वेरिएबल है, यानी कि ये फिक्स कॉस्ट है और ये पार्ट वेरिएबल कॉस्ट है। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट ही पूछ लिया है इन्होंने। तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा जो कि कांस्टेंट है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। 5e जो है ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। मैटर नहीं करता है कि x 0 है कि 100 है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू क्या रहेगा 5e। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू रहेगी 5e।
आगे है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है बाकी का पार्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 2x प्लस 1/5x²। थर्ड पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2x प्लस 1/5x² प्लस 5e। x की जगह पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 5e। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 प्लस 5 प्लस 5e मतलब 15 प्लस 5e। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। आगे पूछा है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट है 15 प्लस 5e और यूनिट्स हैं 5। यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, 3 प्लस e आ गया अपॉन में 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 प्लस e। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.9 जिसमें आपका डिमांड फंक्शन है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, बहुत कुछ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।